तो वो लोग डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के साथ साथ सारे म्यूटेंट्स जो है वो अब एमसीयू के अंदर आना स्टार्ट कर देंगे और उसी में से एक होगी जीन ग्रे। जीन ग्रे को तो आप जानते हो, ये भी एक्समैन टीम की मेंबर थी और ये पूरे एक्समैन में या फिर म्यूटेंट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो उसकी नेगेटिव साइड है डार्क फिनिक्स, वो एक ओमेगा लेवल तक की पावर पोजेस करती है और डार्क फिनिक्स जब जीन ग्रे की बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लेती है तो फिर सिर्फ तबाही मचाती है, जैसा कि हमने एक्समैन की मूवीज के अंदर देखा है कि चार्ल्स जेवियर को भी किल कर दिया था। अब मैं आपको इसकी पावर्स के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने मार्वल के मेन यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी फीमेल है जो कि जीन ग्रे जितनी पावरफुल है, जो कि अपनी स्कारलेट विच जिसने पूरे डार्क होल्ड पड़ रखी है। तो अब जब फ्यूचर में ये दोनों एक ही यूनिवर्स के अंदर आने वाले हैं तो ये कंपैरिजन भी होगा कि जीन ग्रे ज्यादा पावरफुल है या फिर अपनी स्कारलेट विच। तो इन्हीं दोनों का आज मैं बैटल कंपैरिजन करने वाला हूँ और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन ग्रे के बारे में। तो देखो, जीन ग्रे एक म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, माइंड मैनिपुलेशन जैसी पावर है और ये मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और साथ ही साथ जब ये अपने डार्क फिनिक्स फॉर्म में आती है तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये एक ओमेगा लेवल तक की पावरफुल म्यूटेंट हो जाती है जिससे कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि सारे म्यूटेंट मिलकर भी नहीं रोक सकते। और इसी के साथ साथ इसकी जो भी पावर्स है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल तक एनहांस हो जाती है, जैसे कि टेलीकिनेसिस वाली पावर या फिर टेलीपैथी या फिर माइंड रीडिंग या फिर माइंड मैनिपुलेशन। ये अपने माइंड से ही सारे म्यूटेंट्स को या फिर सारे ह्यूमंस को जो भी अर्थ के ऊपर मौजूद है उन सबसे एक साथ बात कर सकती है, उन सबको एक साथ खत्म कर सकती है। और साथ ही साथ इनने मूवीज के अंदर भी काफी ज्यादा धमाल मचा रखा है, जैसे कि इनने एक्समैन द लास्ट स्टैंड के अंदर चार्ल्स जेवियर को किल कर दिया था अपनी पावर का यूज करके और उस समय इसको कोई भी नहीं रोक पा रहा था, ना ही मैग्नेटो, ना ही वुल्वरीन, ना ही स्टॉर्म, कोई भी नहीं। और तो इन्हें एक्समैन एपोक्लिप्स के अंदर ही एपोक्लिप्स को डिफीट कर दिया था, किल कर दिया था पूरा। जहाँ पे एपोक्लिप्स को मैग्नेटो, चार्ल्स जेवियर, पूरी एक्समैन टीम मिलकर नहीं रोक पा रही थी, उसे इसने अकेले ही रोक दिया था या फिर कहीं किल कर दिया था पूरा। और इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये अपनी पावर्स को खुद ही नहीं संभाल पाती। जब भी इसकी फिनिक्स फॉर्म टर्न होती है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसे खुद ही नहीं पता होता कि ये क्या कर रही है, इसीलिए इसकी फिनिक्स फॉर्म कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। उस समय पे ये अपने होश में भी नहीं रहती और बहुत ही ज्यादा तबाही मचाती है और काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और एक्समैन टीम मिलकर भी इसे नहीं रोक पाती, और ये अपने प्रोफेसर एक्स ने खुद ही कहा था। और अब बात करते हैं स्कारलेट विच के बारे में। अब देखो, स्कारलेट विच के बारे में तो सबको पता ही होगा क्योंकि इसने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो तबाही मचाई थी वो अभी तक किसी ने भी नहीं करी है। इसने पूरे मल्टीवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी, यहाँ तक कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ही गंदी तरह मारा था। और याद करो वो सीन जब इसने कैप्टन मार्वल को भी डिफीट कर दिया था, मतलब किसी और यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल को। और जब ये एंड गेम की बैटल के अंदर आई थी तो ये थैनोस को लगभग किल ही कर देती, लेकिन थैनोस ने अपने शिप पे से आग के गोले बरसवा दिए थे और वो तो इसके लिए आम बात थी। जब इसने डार्क होल्ड पूरी पढ़ ली तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये भी उस समय पे पूरे यूनिवर्स के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। ये पूरे मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेट बन चुकी थी। बात करें इसकी पावर्स के बारे में तो इसके पास जीन ग्रे जैसी पावर है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, माइंड मैनिपुलेशन, और तो ये मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकती है। लगभग इन दोनों की पावर सेम ही है। और अब मैं ज्यादा बताऊंगा इसके बारे में क्योंकि आप सबको इसके बारे में पहले से ही पता होगा। तो अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इनकी बैटल के ऊपर। तो देखो, अगर इन दोनों की बैटल होती है तो उस समय पे जीन ग्रे जीत जाएगी, क्योंकि जीन ग्रे की जो पावर है वो ओमेगा लेवल तक की है और वो अपनी फिनिक्स फॉर्म में आके ओमनीपोटेंट हो जाती है। मतलब वो किसी भी पावरफुल सुपर हीरो से या फिर सुपर विलेन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि स्कारलेट विच कमजोर है उसके सामने, स्कारलेट विच भी काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अच्छी खासी टक्कर देगी जीन ग्रे को। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है वो जीन ग्रे को डिफीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि जीन ग्रे अगर अपने डार्क फिनिक्स फॉर्म में आ गई तो उसे रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। वो अपने खुद के बस में नहीं होती तो कोई और उसे कैसे ही रोक पाएगा। और इस बैटल कंपैरिजन के अंदर मैं इन दोनों के पावरफुल वर्जन की बात की है, मतलब जीन ग्रे की फिनिक्स फॉर्म की और स्कारलेट विच की, जो कि है ही पावरफुल। अगर इनकी मैं नॉर्मल वाले वर्जन की बात करता, मतलब जीन ग्रे की वर्सेस वांडा की, तो उसमें भी जीन ग्रे जीती जाती, क्योंकि जीन ग्रे को अपनी पावर का एहसास था, लेकिन वांडा को इन्फिनिटी वॉर तक अपनी पावर के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। इसी मारे वांडा वाला वर्जन भी जीन ग्रे से डिफीट हो जाता और स्कारलेट विच भी जीन ग्रे की फिनिक्स फॉर्म के आगे हार जाएगी, क्योंकि एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे सारे बहुत सारे सुपर हीरोज मिलके जो कि अपने पावरफुल वर्जन में होंगे, अगर मिलकर अटैक करेंगे तो हो सकता है उसे डिफीट कर दे, लेकिन अकेले स्कारलेट विच इसे डिफीट नहीं कर पाएगी इसकी फिनिक्स फॉर्म को। बाकी ये तो मेरा मानना था, आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि इन दोनों में से कौन जीतेगा अगर दोनों की बैटल होती है तो। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।